लगा, लेकिन एक बात से मैं दुखी हूँ सर। ये हमारे स्कूलों पे जो होता है सर, ये टारगेटिंग किलिंग में मानता हूं। एक स्कूल का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। गवर्नमेंट यूपीएस यानी एजुकेशन जोन भागवा के अंतर्गत ये स्कूल है। यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं, बच्चे भी कुछ हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि भलाखिर वो यहाँ पे उपस्थित क्यों हुए हैं, इकट्ठे क्यों हुए हैं, क्या परेशानी है जिसके कारण आज इन्हें स्कूल के बाहर यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और क्या वजह है आज यहाँ पे आप पेरेंट्स जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद हरदेव जी, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी आवाज को सुनने की कोशिश की है और पहुंचाने की कोशिश की। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन कितनी बार हम आवाज को बुलंद करें, कितनी बार हम आवाज को पहुंचाएं, कितने मसले सुलझाएं। मैं मंडल प्रधान भारतीय जनता पार्टी मंडल सराज कश्मीर सिंह मेरा नाम है। तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मसला यह है कि हमारे टीचर जो है यहाँ से, हमने सुना कल टीचर को यहाँ से रिलीव कर दिया और वो जोहान स्कूल में चला गया। हर साल हमें परेशानी इसी टीचर से हो रही है कि हर साल, यानी मई में पिछली बार लिया, उससे पहले तो लेते रहे, लेकिन पिछली बार मई में लिया और दिसंबर की छुट्टियां जब हुई तो लास्ट डे उसको भेजा गया। क्या जियानी स्कूल ही है कि खाना पूरी जलांतकी और ठेका उठा के रखा है कि जियानी स्कूल ही जो है जलांतकी जो है पूर्ति पूरा करेगा। इसलिए आज मेरी, बल्कि 2-4 दिन से मेरी लगातार सीओ साहब से और जेडीओ साहब से बात होती रही है। सीओ साहब ने ये आश्वासन दिलाया है और जेडीओ साहब ने ये आश्वासन दिलाया है कि सोमवार को आपका टीचर वापस आ जाएगा। अगर सोमवार को, आज तो पूरा प्रोटेस्ट है, ये देखें बच्चों के पेरेंट्स से अभी कुछ चल रहे हैं, कुछ आने वाले। हमने प्रोग्राम 1 बजे का रखा था, लेकिन किसी कारणवश हमने सोचा जल्दी इस प्रोग्राम को खत्म कर लेते हैं। तो कुछ लोग आ भी रहे। मसला यह है कि अगर सोमवार को हमारा टीचर वापस नहीं आता है तो हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और हो सकता है हम डीसी डोडा तक जाने की कोशिश करेंगे और हम क्या कहते हैं तहसीलदार कास्तीगर तक जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। फिर कोई ये ना कहे कि आज हमसे कोई ज्यादती हुई है। सीओ साहब ने ये आश्वासन दिलाया है, ये वादा किया है, जेडीओ साहब ने ये वादा किया कि सोमवार को आपका टीचर वापस आ जाएगा। और एक शर्त और है, मुझे रेशनलाइजेशन का कोई पता नहीं चलता है। 110 बच्चा है हमारे पास, हमसे रेशनलाइजेशन है कि 5 टीचर, हमारी मैडम एक छुट्टी पर गई हुई है, चाइल्ड केयर लीव पर गई हुई है। 5 टीचरों में से 5 टीचर है, 5 में से 1 उठा के ले लेना। तो मुझे इस चीज से कोई समझ नहीं आती है। हमारा जो एक टीचर वो बीएलओ भी है, हेड मास्टर इंचार्ज भी है, डाक भी लेनी है, मिड डे मील का भी चार्ज है। बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं ना, बर्डन है, लोड है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि कम ये सोच लें कि, और फिर एक बात और आपको मैं बहुत मजेदार बात कहने जा रहा हूं कि जेडीओ साहब ने कहा कि आपके टीचर को वापस करेंगे, लेकिन एक टीचर उठा लेंगे। ये मेरी जेडीओ साहब को, सीओ साहब को, डीसी साहब, एडिशनल डीसी साहब को मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, मौजमाना रिक्वेस्ट, कि हमें मजबूर ना करें एक भारी प्रोटेस्ट के लिए। भारी प्रोटेस्ट के लिए हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में एक मिसाल बन जाएगी। आपका स्कूल ये जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जियानी जो ये बंद रहेगा। और ये आपसे वादा करता हूं, अगर सोमवार को हमारा टीचर नहीं आया और किसी दूसरे टीचर को उठाने की कोशिश की तो आपका जियानी स्कूल बंद रहेगा, जब तक कि यहां किसी बहुत बड़े आला अधिकारी को यहां नहीं आना पड़ेगा, तब तक हम स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं है। जी शुक्रिया। बस प्रधान जी ने तो बोल दिया। तो मैं भी भारतीय जनता का जनरल सेक्रेटरी, अपना ब्लॉक सेक्रेटरी। तो एक विजिट हमने जवान स्कूल में भी किया था, तो अब दूसरा यहाँ पे करना पड़ गया। तो बस प्रधान जी ने एक बार तो बोल दिया, तो अब लास्ट लगता है कि मुझे लगता है कि मदारी वाला खेल है, इसको हम सराजी में बोलते हैं छितर। तो ये छितर किसने किया, कैसे किया, क्या किया? कोई स्कूल बिल्कुल बंद कर दिया है, किसी स्कूल में 150 बच्चा है, वहां पे स्टाफ ही नहीं है। तो प्रधान जी ने तो बोल दिया है। तो देखो सोमवार तक आश्वासन दिया हमने, हमारे ये जो है सीओ साहब, तो देखते हैं सोमवार तक। धन्यवाद सर। अब ये स्कूल का जो मसला चल रहा है, ये हर साल यहाँ इस स्कूल के लिए मतलब एक टीचर को उठा लेते हैं। कभी मतलब पिछले साल उठाया, उससे पहले उठाया, आज फिर से उठा लिया। बच्चे सफर कर रहे हैं, उर्दू पढ़ाने वाला कोई भी बच्चा मतलब टीचर यहाँ पे नहीं है बच्चों को। और अगर अब ये प्रधान जी के साथ सीईओ साहब की बात हुई है, अगर ये अपने सोमवार तक टीचर यहाँ पे नहीं आया तो हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तब तक हम क्या बताएंगे, जो बोला है हम इनके कमिटमेंट पे सहमत है। हरदेव भाई, मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। आप बार बार हमारे पास आते हो, जब भी कोई मुश्किल होती है आप हमारे पास आते हो। सर सबों ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात से मैं दुखी हूं सर। ये हमारे स्कूलों पे जो होता है सर, ये टारगेटिंग किलिंग में मानता हूँ। क्योंकि बाकी जो स्कूल है सर, 3 साल का बच्चा है और उसको जाने के लिए जडी साहब ने बोला है।
आप सोमवार के लिए सर ये बोलते हैं कि आश्वासन दिया सीए साहब ने साइड को नहीं देखा है। मैं इस चीज से दुख से कहता हूँ कि हर बार जाकर की ट्रांसफर जाने से, या पे आप इधर से ले रहे हो, हक इधर से ले रहे हो, हराम खान उधर जा रहे हो। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं सर? हम दुआ किससे मांगते हैं? इन मासूमों से, इन नाने मुन्ने बच्चों से। अगर हम इनको इधर लाते हैं सर, क्या दुआ मंदिर में मिलती है, क्या मस्जिद में मिलती है सर? क्यों बार बार इधर से हटाया जाता है एक टीचर को? 3 साल का बच्चा सर, क्या जज साहब आपने बच्चा 3 साल का सर किसी जगह छोड़ के आ सकता है? और रोड का काम लगा हुआ है, 2 टीचर सर बॉडी स्कूल से उठा के उसने ट्रांसफर किए और बच्चे वहां पे बॉडी स्कूल को उठा के सर उसने क्लब जालन में किया, बाटा में किया सर। वो स्कूल नहीं बनना चाहिए सर। 2 साल से ज्यादा से टीचर सर हिंदुओं के ऊपर टारगेट हो रहा है सर, सीधा हिंदुओं के ऊपर है। वो दफ्तरों में बैठी है, सोई हुई है सर। आप तहसीलदार काश्तीदार बहुत अच्छे मजिस्ट्रेट है सर, उनके अंडर दे दो। जज साहब आपसे नहीं चल सकता है, आपसे नहीं चल सकता ये। आप तहसीलदार काश्तीगढ़ को सर ये इंचार्ज दे दो। प्रधान साहब ये बोल रहे हैं कि सोमवार के लिए सीओ साहब ने अगर हमें आश्वासन दिया है तो ये सर ठीक है, नहीं तो कहीं बहुत बड़ा मसला न बन जाए। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है? मेरा नाम आकाश सिंह है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। हमें हमारा टीचर वापस से, हमें उर्दू पढ़ाने वाला और कोई टीचर नहीं है। हमें हर साल उर्दू रह जाता है आधा, पर साल भी थोड़ा जैसा रह गया था। इस साल भी ये जाकर सर चला गया है यहाँ से, और हमें हमारा टीचर वापस चाहिए। बताइए। मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे यही कहना है कि हमारा टीचर हमें वापस चाहिए। वो हमारे उर्दू पढ़ा रहे थे। हमारा उर्दू का पीरियड हर साल जाया हो रहा है। दिव्या देवी है, मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। टीचर हमारे वो हमारे टीचर हमें वापस चाहिए। हमें उर्दू पढ़ाते थे और हमारा उर्दू रह जाता है, हर साल हमारा उर्दू रह जाता है, क्योंकि पिछले साल भी उर्दू हमारा रह गया था और इस साल भी उन्होंने उठा के ले लिया। आपका नाम क्या? मेरा नाम कविता देवी है। मैं क्लास 7 क्लास में पढ़ती हूँ। हमें जाकर सर वापस चाहिए। वो हमें उर्दू पढ़ाते थे, हर साल हमारा उर्दू रह जाता है। पिछले साल भी सर को ले लिया था। तो इस तरह के हालात हैं, चेतावनी दी है और एक विश्वास पे अड़े हुए हैं ये यहाँ के स्थानीय, यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स। सोमवार तक का समय दिया है कि क्या सुधार होता है, क्या टीचर वापस आता है, या इस तरह के हालात रहते हैं, क्या फिर ये पेरेंट्स सोमवार के बाद क्या कुछ करेंगे। एक फैसला आपके हाथ में है। एडमिनिस्ट्रेशन की नजरें अगर हमारी इस कवरेज पर पड़ रही हूं तो इस पर आपका क्या कुछ रणनीति रहती है। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।